हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अधातुएं और उनके यौगिक नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है वो है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स, कैवेंडिश, प्रिस्टल या बॉयल? इसका सही उत्तर है कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? इसके चार ऑप्शन हैं, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। इसमें से क्वेश्चन आप दीजिए। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन? 2 सेकंड का समय लीजिए। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? चार ऑप्शन हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस या एथेनॉल? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। यह वीडियो सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आप पहले इसके डिटेल में थ्योरी पढ़िए और फिर हमारी इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, वो हमारी इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ आप रिवीजन पर्पस से देखिए और एक क्विक रिवीजन के रूप में इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। ऑप्शंस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, उसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है जो कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? इसके चार ऑप्शन हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर दीजिए आप। इसका सही उत्तर जो है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन में ये बताना है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑप्शंस में हैं 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर दीजिए आप। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की खोज की संख्या कितनी है? इसके कमेंट्स में आप उत्तर दे सकते हैं। तो इसका जो उत्तर सही है वो है 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक कोई नहीं है, इसको हमको बताना है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम और ओजोन। प्रोटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, टाइटेरियम भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, लेकिन ओजोन जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो ओजोन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? फिर से वही, प्रोटियम समस्थानिक है, ड्यूटेरियम भी समस्थानिक है, ट्रिटेरियम भी समस्थानिक है। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा टाइटेरियम, इटीरियम। इटीरियम इसका सही उत्तर रहेगा। 10th क्वेश्चन, टाइटेरियम किसका समस्थानिक है? अभी हमने पढ़ा टाइटेरियम जो है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फास्फोरस का या नाइट्रोजन का। इसका आप उत्तर देने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोजन का समस्थानिक है टाइटेरियम। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? इसके ऑप्शन है Al, Cu, Fe या Zn। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या जिंक। तो इसका सही उत्तर जो है वो कॉपर है।
12th क्वेश्चन, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? रक्त तप्त लोहे का मतलब होता है अच्छा गर्मा गर्म लोहे के ऊपर से जब भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन गैस या जल गैस। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस। जब लोहे की आप कोई रक्त तप्त जब लोहे की कोई गर्म रॉड रहेंगे और उसके पीछे ऊपर से आप भाप को गुजारेंगे तो उसमें उसके ऊपर से जो गैस दिखती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। 13th क्वेश्चन, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके खालिस्तान गैस उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, ये क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। इसका तो आसान आंसर है हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नियॉन। तो इसका सही उत्तर जो है वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। 15th क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, क्रिस्टलीकरण के द्वारा, आसवन के द्वारा या अपचयन के द्वारा। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम खाना बनाने वाले तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? निम्नलिखित में से कौन बड़े खंडों को अवशोषित करेगा हाइड्रोजन के? तो प्लेडियम का क्लोराइड विलयन, कोलाइड फेरिक हाइड्रोक्साइड, परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम या परिष्कृत विभाजित निकिल। तो इसका सही उत्तर जो है वो प्लेडियम का कोलाइड विलयन, प्लेडियम का कोलाइड विलयन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। प्लेडियम द्वारा, क्वेश्चन को समझिए पहले, प्लेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। प्लेटियम और प्लेटिनम जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन को अवशोषित कर लेती हैं। तो वो धातुएं किस नाम से जानी जाती हैं? धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती हैं, मतलब किस नाम से वो जानी जाती हैं? तो इसके उदाहरण है अवशोषित हाइड्रोजन, अधिधारित हाइड्रोजन, क्रियाशील हाइड्रोजन या परमाणुवीय हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है अधिधारित हाइड्रोजन। अधिधारित हाइड्रोजन कहा जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु खालिस्तान होते हैं। जल एक उत्कृष्ट विलायक क्योंकि इसके अणु हल्के भार वाले हैं, उदासीन हैं, अत्यधिक ध्रुवीय हैं या अध्रुवीय हैं। इसका सही उत्तर बताइए आप कमेंट्स में। तो इसका जो सही उत्तर है वो अत्यधिक ध्रुवीय हैं। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। आयतन के अनुपात में पूछा है, इसका ध्यान रखिएगा आप। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो 1:8, 2:1, 1:2 या 8:1। तो इसका सही उत्तर जो है वो 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल में होता है। 20वां क्वेश्चन है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। भार के अनुपात में पूछा है, भार वो था आयतन के अनुपात में, अब भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो इसका उत्तर है 1:8, 8:1, 1:2 या 2:1। तो इसका सही उत्तर जो है 1:8। अभी ध्यान रखिएगा, आयतन के अनुपात में पूछे तो 2:1 और भार के अनुपात में पूछे तो 1:8 है। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है मतलब वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या इनमें से कुछ नहीं होता है। शुद्ध जल होता है, सभी को पता है, हम सभी को, उदासीन होता है शुद्ध जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 2, 7, 9, 14।
हम सभी को पता है कि अगर शुद्ध जल उदासीन है तो उसका जो pH मान होगा वो 7 होगा। तो इसका सही उत्तर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 केल्विन पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर? तो इसका सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व खालिस्तान होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और फिर बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है। इसका सही उत्तर बताइए आप। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं बताता हूँ आपको। इसका सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। मतलब पहले बढ़ता है, इस तरह से याद रखिएगा। जब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व पहले तो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटने लगता है। तो पहले बढ़ता है और फिर घटता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। हाइड्रोजन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो पहला क्वेश्चन है ध्रुवीय संयोजन आवर्धन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन आवर्धन, तीसरा वांडर वाल्स आकर्षण या द्विध्रुवी रोधन। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? ध्रुवीय संयोजन आवर्धन, हाइड्रोजन, वांडर वाल्स आकर्षण या द्विध्रुवीय रोधन। तो इसका सही उत्तर जो है वो हाइड्रोजन आवर्धन है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो भी साइंस के कुछ क्वेश्चनों का अपनी रिवीजन कर सकें और अपनी तैयारी को अपनी तैयारी को आगे की तरफ ले जाएं। और भी ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।